मेरा नाम निवृत्ति है और मैं 11 वर्ष की हूँ। मैंने कुछ दिन पहले से आपके कुछ रिकॉर्डेड सेशंस में गीता सुनना शुरू किया है, तो उसमें आपने श्लोक 22 से 39 में एक्सप्लेन, तीसरे पक्ष में एक्सप्लेन किया था, जो था वृत्ति और विचार। तो इसमें से मेरा प्रश्न है कि विचार क्या होते हैं और आपने विचारों को मन की दौड़ नाम क्यों दिया? बैठो। विचार, देखो, विचार कई प्रकार के होते हैं। विचार एक इंसान के दिमाग में एक दिन में यानी 24 घंटे में कम से कम 70,000 विचार आते हैं। 24 घंटे में एक मनुष्य के दिमाग में 70,000 विचार आते हैं। अब ये विचार कहाँ से आते हैं और विचार क्या है, ठीक है? यही सवाल है ना आपका। विचार एक ऊर्जा है, ऊर्जा यानी कि जिसको इंग्लिश में हम एनर्जी भी कहते हैं, जो इंसान के अंदर प्रकट होती है, जिसको कहते हैं अंतःकरण। विचार मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट होती है। जिस प्रकार मन के विकार से काम, क्रोध, लोभ आदि मनोवेग पैदा होते हैं, उसी प्रकार मन के विकार से विचार भी पैदा होते हैं। अब अगर कोई टेंशन में है, किसी के मन में कोई गुस्सा में है, कोई उदास है, किसी का काम नहीं बन रहा, तो उसका दिमाग विचार से नहीं विकारों से भर जाएगा। विकार मतलब बुरी चीज़ें दिमाग में आना, और फिर उसको वो सक्सेस भी कर देता है उसी के बारे में सोच सोच के, तो उसका मन उसको साकार करके दे देता है। उसी प्रकार मन के विकार से विचार भी पैदा होते हैं जो सच हो जाते हैं। अभी तक हम विचार को भाव समझते रहे, जिसका कोई अर्थ नहीं माना जाता था। हम यही समझते थे कि हवा के झोंकों की तरह कुछ बात मन में उठती है और सागर की लहर की तरह विलीन हो जाती है। समझ रहे बेटा? अब तक सागर की लहर को भी ऊर्जा नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि सागर की लहर में अपार ऊर्जा है। विचार मन का वेग है। विचार मन का वेग है। जिस प्रकार काम, क्रोध, लोभ के वेग से इंसान का जो स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है, वो प्रभावित हो जाता है, उसी प्रकार विचार के वेग से इंसान का संपूर्ण स्वभाव प्रभावित होने लगता है। लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है, इसका अनुभव नहीं रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी संवेदनशीलता अभी तक हमने पैदा ही नहीं की। हमारा सेंस ऑर्गन इतना संवेदनशील नहीं है बेटा कि विचार की उत्पत्ति के मूल स्तोत्र को हम जान सकें। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि मन में विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं और कहाँ चले जाते हैं। हाँ, साइंस में भी देखो, विज्ञान अब पूरी तरह मानने लगा है कि विचार एक ऊर्जा है और बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए कई साइंटिस्ट होते हैं, है ना, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे अदृश्य और सूक्ष्म ऊर्जा से एक पदार्थ को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। जैसे अभी देखा होगा, रूस के वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि विचार के परमाणु पदार्थ के परमाणु को आसानी से प्रभावित कर देते हैं। विचार के परमाणु में वेग बहुत ज़्यादा होता है और पदार्थ का परमाणु किसी स्थूल वस्तु में छिपा रहता है, इसलिए उसमें वेग कम होता है। शायद इसलिए वो क्या नाम उनका, आइंस्टीन ने कभी कहा था कि जो पदार्थ तुम देखते हो वह तरंग है, ऊर्जा है, हाँ, एनर्जी है, क्योंकि पदार्थ की अंतिम परिणति ऊर्जा है। पदार्थ से ही ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से ही पदार्थ बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा का नाश नहीं किया जा सकता है, उसका रूपांतरण हो सकता है। तब तो स्पष्ट हो गया कि काम, क्रोध आदि मन से उत्पन्न विचार पूर्ण रूप से ऊर्जा है। वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध कर दिया कि विचार से पदार्थ को प्रभावित किया जा सकता है। अब जैसे
मान लो आप घर पे बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप मन लगा के आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कहीं कहीं एकदम से हम कहीं खो जाते हैं, एक नज़र देखते ही रहते हैं और खो जाते हैं, कहीं ना कहीं खो जाते हैं ना। क्यों होता है ऐसा? या किसी की याद आने लगती है, आप अपने घर में हैं, अब आपके कोई रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, जैसे आपके मामा हो गए, मामी जी हो गई और बुआ लोग हो गई, एकदम से याद आ जाती है ना। तो क्यों याद आ जाती है, कहाँ से आते हैं? 500,000 किलोमीटर दूर आपके मामा रहते हैं और कहीं ना कहीं मामा लोग आपकी चर्चा करते हैं, और अगर चर्चा नहीं करते हैं तो उनके मन में भी विचार आता है कि बहुत प्यारी बेटी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, उसके मन में विचार आ रहा है उनके, आपके मामा में, है ना। तो वो विचार, अब सोचो 1000 किलोमीटर दूर हैं, वो कैसे, मन को नहीं मालूम कि 1000 किलोमीटर है, बहुत दूर हैं, उनको तो बिल्कुल ऊर्जा है, वो तो जैसे हम फूंक मार देते हैं चींटी उड़ जाती है, बस उसी तरह से वो ऊर्जा हमारे विचारों तक पहुंच जाती है और हमें भी फिर वही ख्याल आता है। आता है ना, होता है ऐसा। अब इनको बदलना भी रहता है, कहीं कहीं क्या है, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, हमारे अपने लोगों के बारे में गलत विचार आते हैं कि हमारे मामा जी ऐसे हैं। मैं मामा का ही उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे मामा जी हैं, मामा जी को ऐसा नहीं करना था, हमारी मम्मी की क्या गलती थी, मामा जी बहुत बुरे हैं। और मामा जी ने बताओ गाली नहीं देना था, उन्होंने गाली दे दी, बहुत बुरे हैं मामा जी, तो ऐसा नहीं करना था। तो ये विचार जब आते हैं ना, तो वो विचार सिर्फ एक बार आते हैं और फिर उस विचार के बारे में हम सोचते रहते हैं, वो विचार विकारों में परिवर्तित होके वो हमारी सोच में आके फिर वो कहीं ना कहीं मन हमारा साकार कर देता है कि तुम्हारा मामा अब बेकार ही साबित हुआ, क्योंकि आपकी सोच ऐसी थी। और अगर दूसरी चीज़, अगर ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं कि हमारे मामा जी को ऐसा नहीं बोलना था, उनने बहुत गलत बात कर दी, बहुत बुरे हैं, अगर ऐसा ना करके अगर तुरंत उन विचारों को बदल दिया जाए कि ये कैसे विचार आ रहे हैं, हमें अपने मन से सोचना चाहिए कि कैसे विचार आ रहे हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमने जो भी सुना वो गलत सुना है, हमारे मामा हमारी मम्मी को कभी गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो तो जैसे हमारा भाई है, हम भाई बहन है, वैसे ही वो भी भाई बहन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि सामने वाला भी अगर गलत सोच रहा है कि अब आने दो, कॉल आने दो या उनको आने दो, हमारी बहन को हम उनसे ऐसे बोलेंगे, तो वो कभी इस टाइप की बात नहीं कर सकते। ये होते हैं विचारों को बदलने की शक्ति, वो भी हमारे अंदर होती है, ठीक है।